Sagittarius, hello and welcome. My name is Yashika and I am a professional tarot card reader. आज मैं आपके लिए आपके करियर, फाइनेंसेस एंड लव एंड रिलेशनशिप्स की रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। सैजिटेरियस, चलिए आपके करियर से स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे ये नज़र तो आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम से करियर में प्रॉब्लम्स हैं एंड वो प्रॉब्लम्स ना ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि शायद आपका मन ना लग रहा हो या शायद आपको कुछ यूनिक करना हो बट आपको वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी और लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी हो रही थी कि करियर करियर पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। इट्स जस्ट बिन अ डिफिकल्ट टाइम पीरियड, मतलब कि जिस टाइप के आप एक्सपेक्टेशंस अपने लिए क्रिएट कर रहे हो शायद आप उन पे काम ना कर पा रहे हो, बिकॉज आई डू सी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर ओन करियर एंड आई नो कि आप अभी तक उन पे काम नहीं कर पाए हो अच्छे से। मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द जस्टिस। जिस तरीके का आपने अपने लिए पोटेंशियल देखा है, जिस तरीके का आपने अपने लिए आइडियाज, फ्यूचर देखा है, यू हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट सैजिटेरियस टिल नाउ। इन द मंथ ऑफ मे मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, द डेविल, 3 ऑफ swords एंड एस ऑफ कप्स। आपको ना finally in the month of May you are going to receive some blessing from the universe, and this blessing is from Saturn, Saturn and Mercury. आई डोंट थिंक कि ये दोनों प्लैनेट्स साथ में ज़्यादा काम करते हैं, बट सैजिटेरियस आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी रिसीविंग अ ब्लेसिंग फ्रॉम द प्लैनेट सैटर्न। एंड सैटर्न की सबसे बढ़िया ब्लेसिंग ना ये होती है कि आपको आपके करियर में इंक्रीमेंट होता है, बेटरमेंट होता है, ऑल्सो आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स फ्रॉम सैटर्न। मरकरी के लिए मुझे आई फील लाइक मरकरी की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट सैजिटेरियस यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द हैंगमैन है। तो ये जो भी डिफिकल्ट टाइम पीरियड था ना, इट वाज देयर टू टीच यू समथिंग। ये आई फील लाइक यू हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग, यू हैव स्टार्टेड बीइंग मोर माइंडफुल, यू हैव आल्सो स्टार्टेड बीइंग मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो ये जो भी आपके करियर में डिफिकल्ट टाइम पीरियड चल रहे थे ना, उन सब चीज़ों की वजह से आपने कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी स्टार्ट करी हैं। आपका इनफैक्ट अपने खुद के करियर को लेके एक पूरा 180 डिग्री का ना फ्लिप भी आया है। मे बी यू हैव स्टार्टेड वर्किंग मोर टूवर्ड्स रियलिटी इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो रियल गोल्स होते हैं, जो अचीवेबल गोल्स होते हैं, शायद आपने लिए अपने लिए वो सेट किए हैं। एंड आई डू सी दैट यहाँ पे हमारे पास आपके करियर के लिए द चैरियट एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। यू आर वर्किंग, यू आर डेफिनेटली वर्किंग, बट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट इज रियल। तो हो सकता है कि पिछले 3-4 महीने में जो आपका शायद अपने करियर को लेकर डिल्यूजन था या फिर जो आपके खुद की एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं टूटी है। बट जब भी ये इल्यूजन्स ऐसे टूटते हैं ना, तो ये this is also a blessing from the universe, because whenever the illusions break, you see the reality of any situation, and you have seen that reality. And you know what? I think that in the month of May, you are going to be receiving this blessing from the planet Saturn. Can I see what it is? What is that blessing? Father of Cups, Saturn is going to behave well for you. It is going to be beneficial for you. एंड क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ कप्स है, दैट इज द किंग ऑफ कप्स, it does mean that Saturn is finally going to take a back seat, because Saturn जो है, Saturn एक थोड़ा strict teacher भी होता है, and you have been strictly dealt with in the past 3 to 6 months. But finally Saturn जो है, that the planet Saturn is going to take a back seat and your Mercury will start working. And when Mercury starts working, money, page of father of pentacles, that is the king of pentacles, so you will receive so many beautiful opportunities to make more money for yourself, for your career. And I know that money might not be your ultimate goal.
your ultimate goal might be to create a community for yourself, maybe to even become famous. But money comes with the planet Mercury, and that's the kind of a blessing that you will receive in the month of May, because the illusions that you had about yourself, all of them have died, and now you have come into this understanding कि जो करना है रियलिटी में रह के करना है, अपने आप को फालतू की एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन है, हैंगमैन के साथ टू ऑफ पेंटिकल्स है। सो वो जो रियलिटी चेक जिसको हम कह सकते हैं सैजिटेरियस, उस रियलिटी चेक ने आपको बहुत डिसिप्लिन्ड भी बनाया है, एंड इन द मंथ ऑफ मे यू आर गोइंग टू बी मोर डिसिप्लिन्ड विद योर वर्क, इवन इफ money for you might not be the first goal. The first goal for you should be true to yourself and true to your work, to believe in yourself. And I am not going to tell you that आप सडनली बहुत सारा पैसा आपको मिल जाएगा या आपको ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन, हैविंग अ गुड रूटीन, these are the practical blessings that you receive from the planets, and that's what's happening with you Sagittarius, especially in your career. I feel like April के महीने में you have spent a good amount of time trying to correct yourself and your own behavior and not having those expectations with yourself, जो शायद आप अभी पूरी ना कर पाओ। But it is important for you to remember that the blessings from these planets, the blessings from the universe is coming to you, and those blessings वो आपको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नजर आएंगी। वो आपको ऐसे ही आपके घर के आगे गाड़ी नहीं आके खड़ी हो जाएगी या घर नहीं मिल जाएगा, but these blessings, they are very subtle blessings, and you will receive these blessings and you will recognize these blessings, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कोई नहीं होगी। तो एक्सपेक्टेशन जब बहुत लो होती है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत खुश करती हैं, एंड दैट्स व्हाट विल हैपन विद यू इन द मंथ ऑफ मे फॉर योर करियर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड्स ये भी हैं, द चैरियट एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। यू आर गोइंग टू बी वर्किंग टुवर्ड्स योर हायर पर्पस Sagittarius, and that purpose is about truth about yourself and truth about others। ये भी हो सकता है that you work in counseling or therapy, showing the people what is the truth about themselves, what is their reality, because you have seen your own reality now। एंड ये भी हो सकता है, देखो कभी भी मैंने एक ये वीडियो में एक्सप्लेन किया था दैट अभी जो चीज आपके लिए सच है वो सच शायद अगले 6 महीने में बदल जाए, अगले 6 महीने में कुछ भी हो सकता है। एक सिमिलर टू दैट मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी जो आपको चीजें नजर आ रही हैं शायद वो भी एक इल्यूजन है। तो कीप ऑन ब्रिंगिंग योरसेल्फ डाउन टू दिस अर्थ, कीप ऑन हम्बलिंग योरसेल्फ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड करके रखो, एंड Sagittarius, you will win the world in the month of May. That was it, Sagittarius, for the month of May for your career, and let's begin with your finances. Sagittarius, for your finances, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आई थिंक कि फर्स्ट हाफ ऑफ मे में शायद ऐसा लगे कि how will I earn more money? But trust me, your finances towards the end of May वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। In fact, I do feel कि आपके पास आपको शायद towards the end of May इतनी खुशी हो जाए किसी बात को लेके कि because of those blessings, इतनी खुशी हो जाए कि आप 6 of Pentacles कि आप इनफैक्ट खुद के पैसों से आप कुछ दान करने जाओ। That's how much फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज देयर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो और कार्ड्स हैं, 7 of Wands एंड 4 of Pentacles। सो देयर इज डेफिनेटली मोर स्टेबिलिटी। देखो मेरे को ये भी नजर आ रहा है दैट द पीपल अराउंड यू, शायद वो आपके पास ना अपनी ये प्रॉब्लम्स लेके आए कि यार पैसा नहीं है, कैसे कमाया जाए, किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, पैसों की बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ आसपास। बट you are this, the Father of Swords, you are this King of Swords, you would stay quiet, don't tell anybody about your finances, let them think कि आपके पास भी नहीं है पैसा, and then you work your way up। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ये भी हो सकता है कि आपको शायद मन करे किसी और की मदद करने का, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मई के महीने में किसी और को पैसे मत देना, बिकॉज यू मे नॉट गेट दैट मनी इन बैक। आपको शायद वो पैसा लॉस हो जाए, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मई में आप किसी को भी अपने लोन मत देना या किसी को कर्जा मत देना। um, एक और चीज ये यहाँ पे, आई फील दैट मेरे पास दिख रहे हो फाइनेंसेस में, आई हैव द एम्प्रेस एंड द एम्परर बोथ। फाइनेंशियली यू आर सेट सैजिटेरियस, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्रेस कार्ड है ना, दिस टेल्स मी कि आपने जो योर कर्मा इज वेरी गुड Sagittarius, your karma is one of the best qualities about you, that you never think about doing bad for anyone. मतलब and I know कि ये बहुत बहुत superficial चीज लग रही होगी मैं बोल रही हूँ, but out of all the signs I feel that your karma and the way you perceive the world, the way you give to the world, it is very unique, Sagittarius, and your karma is the way for you. आपका जो कर्मा है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये एम्परर ही है, एम्परर भी है, तो जैसा आपका कर्मा रहेगा ना, वैसे वैसे आप जितने अच्छे अच्छे कर्म करते जाओगे, उतना अच्छा अच्छा आपको ना वो 10 गुना होके यूनिवर्स आपको देगा। Because of your karma, the universe is going to provide you with a lot of protection, just like Gemini. And आपके साथ क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास दी एम्प्रेस दी एम्परर दोनों है, सो देर इज अ गुड बैलेंस ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर योर करियर ट्राई टू बी मोर इन टच विद द सन एंड द मून बोथ। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जहाँ पे भी मून प्लेस्ड है या जहाँ पर भी सन प्लेस्ड है, उसके बारे में एक बार रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़ाई करें उसके बारे में, because that will help you with your finances, and that will also guide you towards what you really need to do with your finances. तो दो चीजें, एक तो अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी को भी मत बताना मई में। सेकंड, कोई लोन अगर आपसे मांगे तो बिल्कुल मत देना। थर्ड, आप टू बिकम बेटर इन योर फाइनेंसेस, आप ये देखो कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सन एंड मून कहाँ प्लेस्ड है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करो, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑल्सो बेस्ड ऑन योर सन एंड मून इन योर चार्ट, उसके बेसिस पे आप कर्मा करना स्टार्ट करो कि मतलब आप क्या ऐसे अच्छे काम करोगे कि आपको वो बेनिफिट्स मिले। सैजिटेरियस ये भी हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास बहुत ज़्यादा टेंशन देखें। ये भी हो सकता है कि दूसरों की वजह से आपके खुद के मन के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाए कि यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मे बी यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, बट रिमेंबर दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड का मीनिंग ना वैसे तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, टेंशन्स है अपने मन में, बट फॉर यू, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था। यू एंड योर इंटुइशन टुवर्ड्स मनी इज एवरीथिंग। आप जितना ज़्यादा अपने मन की सुनोगे ना, अपने फाइनेंसेस को लेके, किसको पैसे देने हैं, किसको नहीं देने, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, just listen to yourself, because you are a good manager of your money, Sagittarius. एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप फालतू का खर्चा करोगे बिल्कुल भी मई में। सो दैट वाज इट फॉर योर फाइनेंसेस, Sagittarius. नाउ आई एम गोइंग टू चेक फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है Sagittarius कि आपकी लव लाइफ की रीडिंग में ना मेरे पास थ्री टेंस हैं, सो दैट्स 10 of Pentacles, 10 of Wands एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून जिसका नंबर 10 है। सो आई फील लाइक आपकी रिलेशनशिप भी पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्म करी है, एंड इट हैज़ मेड योर लव फॉर योर पार्टनर स्ट्रॉन्गर, विच इज़ ब्यूटिफुल, बिकॉज आई डू फील कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे इंटरनल माइंडसेट्स थे, कुछ ऐसे इंटरनल इमोशंस थे जिसको आपको भी और आपके पार्टनर को भी
दोनों को लेट गो करने की बहुत ज़रूरत थी, एंड यू डिड, which helped you have more fun in your relationship now. Son of Wands, that is a Knight of Wands. And I feel like now both of you are more motivated to run towards each other, to work for each other, to build a career with each other. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अगले आने वाले जो 3 महीने हैं ना, योर फॉर योर रिलेशनशिप द नेक्स्ट 3 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई डू फील कि बहुत एक, कह सकते हो कि अगले 3 महीने में फिर से एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा आपकी रिलेशनशिप में फॉर द बेटर। मतलब कि जैसे हो सकता है दैट यू गाइज डिसाइड दैट यू वांट टू गेट मैरिड, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए। ये भी हो सकता है दैट यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी एंड यू डू कंसीव, आप घर ले लो साथ में, यू मूव इन विद ईच अदर, तो मतलब एक लेवल अप बेसिकली फॉर योर रिलेशनशिप्स, ऑल्सो फॉर योर लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स। मदर ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप ना इतना ज्यादा नरिश करेगी इन द मंथ ऑफ मे, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू नरिश यू अ लॉट। नाउ इफ यू आर सिंगल, this nourishment can come from your family members and your friends. So either way, you are going to be feeling extremely supported, nourished, and loved from your partner. यहाँ पे हमारे पास लवर्स कार्ड भी है, सो डेफिनेटली कमिटमेंट का ना एक लेवल ऊपर जा रहा है। यू गाइज आर कमिटिंग इन अ मच मोर इन अ बेटर वे बेसिकली। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। I do have a feeling that Sagittarius, if you are in a committed relationship, try to think of a way how you and your partner both can make money together. Because I do see that, first of all, the partner that you are with right now, it is a good relationship. मतलब healthy भी है, अच्छी भी है, long term भी है। हो सकता है कि आप 3-4 साल से एक साथ हो, लॉन्ग टर्म भी है, एंड ये लॉन्ग टर्म तक ना चलेगी भी। इफ यू बोथ डिसाइड टू एक्चुअली गेट मैरिड विद ईच अदर, दिस रिलेशनशिप इज गॉड सेंड। आप सच में उनके साथ शादी कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर टुगेदर, especially financially, क्योंकि 10 of pentacles है, तो you guys can create a lot of wealth together. I feel like in the month of May, you and your partner both, तुम दोनों को ही बहुत ज्यादा ना एक जो अंदर से फायर, एक अंदर से पैशन आता है टू वर्क फॉर योर करियर, you guys are going to have that, which is beautiful. I need one more card for the relationship of Sagittarius. 3 of Wands. What did I say? In the month of May na, ek aapke liye bhi, just like Gemini, you guys are also having a portal opening in your relationships. And what this portal is going to do is कि when you walk through this portal, आपको ना इस ये जो विंडो, ओपन विंडो मिलेगी ना आपको अपॉर्चुनिटी की। Let me just see what this is going to be about. 5 of Swords, Death, 4 of Cups. ये जो ओपन विंडो है ना, आई फील लाइक कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी पिछले कुछ टाइम से, जैसा मैंने बात करी थी दैट यू हैड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ योर माइंडसेट में भी, जो आपको होल्ड बैक कर रहा था, जो आपको लिमिट कर रहा था। ये ओपन विंडो मिलेगी उस चीज को और अपनी आपकी खुद की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 और कार्ड्स हैं, Judgment and the 3 of Pentacles, that is mind, body, and spirit. What did I say? Your relationship is going on a different level, on a much higher level. I feel like you guys may be going to travel with each other, and I feel like कि यहाँ पे जो मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, 5 of Swords, Death card, and 4 of Cups. I feel like कि आप दोनों ही ना अपने अपने करियर्स में स्पेशली आप डिसाइड करोगे दैट यू रियली वांट टू वर्क फॉर ईच अदर, एंड शायद उस चीज़ को लेके काफ़ी रेजिस्टेंस भी रहा है पिछले कुछ महीनों में, या आप प्लानिंग भी कर रहे थे पिछले कुछ टाइम में कि साथ में कुछ करते हैं, बट इट जस्ट डिड नॉट हैपन। बट आई डू फील कि मई के महीने में इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग विद योर पार्टनर। आई नीड वन मोर कार्ड फॉर दिस, मदर ऑफ पेंटिकल्स, that is the Queen of Pentacles, and
एंड दिस पोर्टल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस पोर्टल की वजह से ना मई के महीने में आप देखेंगे दैट योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर विल गो डीपर, उसकी फाउंडेशन और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ना। व्हाट आई वांट टू से इज कि सैजिटेरियस, अगर आप सिंगल हैं तो what is the message for you today? If you are singles, if Sagittarius is single, the world, you maybe you recently got over someone या फिर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है. If you are single, because I do see that it has happened in the recent past, Son of Pentacles, and you decided कि शायद अभी रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेना चाहिए. मई के महीने में आपको सजेस्ट करूंगी विद द मून कार्ड एंड द सन ऑफ सॉर्ड्स विच इज द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. आप डेस्परेट ना होए, अगर आप सिंगल हैं तो डेस्परेट ना होए. फोर ऑफ सॉर्ड्स, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, अपने खुद की वेलबींग पे ध्यान दें सैजिटेरियस इफ यू आर सिंगल. बिकॉज मे में ना, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तब तो आपका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट जाएगा. बट अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है एंड आप जबरदस्ती किसी के साथ बातें कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो, तो वो शायद आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है. आई डोंट नो व्हाई, बट सारे ही रीडिंग्स मैंने अभी तक जितनी करी है मई की, उन सब में यही आया है कि अगर आप सिंगल हो ना तो सिंगल ही रहो, जबरदस्ती किसी और से बात मत करो. बिकॉज it may not end up good. It may blow up in your face. So, Sagittarius, is there any final messages for you, universe? Are there any final messages for Sagittarius? For Sagittarius, Ace of Cups. Be very gentle with yourself, Sagittarius, में because I do see कि थोड़ी सी आपको ना difficult time, मतलब कि I feel that physically and mentally you would be juggling a lot of things. हो सकता है कि काम ज़्यादा आ जाए मई में, आपको काम ज़्यादा नहीं आता है तो हो सकता है कि माइंड में ज़्यादा थॉट्स आ जाए, ओवर थिंकिंग हो जाए. बट स्ट्रेंथ, हैव पेशेंस, बिकॉज what did I say? What you wish for will come true, Sagittarius. And no matter what it is, it will come true. That's it, Sagittarius, for your May reading. Thank you so much for being here. Also, I am always available on Instagram, yashika.tarot, for a personal session. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.